हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आज बिजली घर पे रहने पर बैठे हैं, क्या किस मामले को लेकर बैठे? नमस्कार सर, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं विपिन वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष विद्युत संविदा कर्मचारी संघ सहारनपुर से। आज यहां पर हमारे एक साथी मुनीर लाइनमैन जो काफ़ी सालों से यहां पर पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, उनको बिना किसी कारण, बिना कोई नोटिस अग्रिम दिए उन्हें कार्य से हटा दिया गया है और वहाँ पर कोई नया लड़का उनके स्थान पर रख लिया गया है। जबकि कई बार बात करने पर पूछा गया कि क्यों हटा दिया गया, तो उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया जेई साहब के द्वारा। और कंपनी से बात की गई, कंपनी ने कहा कि जेई साहब ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करी है, उसके बिना पे आपको हटा दिया गया है। जेई साहब ने हमें कुछ नहीं बताया कि किस कारण में हमारे साथी को हटा दिया गया है। हमारी मांग यही है कि हमारे साथी को पुनः कार्य पर रखा जाए। और आज तो हमने ये केवल गंगों के हमारे साथी है जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं की जाती, हमारे साथी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जाता है, तो कल पूरी डिवीजन और परसों पूरे सहारनपुर को, पूरे जिले पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। और अपने साथी के हित में जो भी कार्य करना होगा वो कार्य करेंगे और अपने साथी को लगवा कर रहेंगे। इस बारे में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे पास संज्ञान लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि हम कर्मचारी नहीं के हैं, साथ में कार्य हमें नहीं करना है। कोई हमारे पास अब तक ये सूद लेने के लिए नहीं आया कि भाई क्या समस्या है, आपको क्या परेशानी है। हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं 10 बजे से, अगर हमने नोटिस दिया हुआ है एसडीओ साहब को। कंपनी के किसी अधिकारी से बात हुई हो आपकी? कंपनी के सुपरवाइजर आकाश से हमारी बात हुई है। आकाश ने कहा भाई मुझे कोई परहेज नहीं है मुनीर से, मुनीर लाइन पर रहना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और बल्कि बस जेई साहब भी प्रेशर डाल के ये कह रहे हैं कि मुनीर को यहाँ पे न रखे। जेई साहब पराग मौर्य जी है। इनका देखिए, गंगो फर्स्ट बिजली घर और गंगो सेकंड के 2 बिजली घर के संविदा कर्मी और एसएसओ यहाँ धरने पे बैठे हैं। इन्होंने 2 दिन पहले मुझे लेटर दिया था कि हम मुनीर जो हेल्पर लाइनमैन हैं उनको बाहर निकालने के लिए, कि उनको वापस फिर से लिया जाए। बाहर निकाल दिया गया था उनको किसी कारणवश, उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम धरने बैठेंगे। इसकी हमने सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे रखी है और उनसे बातचीत चल रही है। अब देखिए जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार इनको तुरंत बता दिया जाएगा। क्या नाम है? मैं अफजाल लाइनमैन, गंगो में लाइनमैन पे लगभग 7 साल से कार्यरत हूँ। और इन 7 साल में मैंने ये देखा है, हमारा जो अपना स्टाफ है, जो स्टाफ हमारा साथ दे सकता है, वो स्टाफ से अलग कोई भी सरकारी कर्मचारी या हमारे जो अधिकारी हैं कोई साथ नहीं देता है। मेरे 2 बार करंट लगा है 11,000 का। पहले करंट लगा था तब भी मुझे कोई अधिकारी ना तो देखने आया, ना ही मेरी कोई मदद की और ना ही मेरे से कोई आश्वासन दिया गया है। अपना इलाज स्टाफ ने और मैंने खुद कराया है। अपना इलाज जितना भी पैसा लगा है वो मैं जानता हूँ या मेरा स्टाफ जानता है। अपनी घर की स्थिति को भी कैसे चलाया जैसे कैसे करके। उसके बाद अभी दोबारा लगा था करंट मेरे 11 दिसंबर को, उसमें भी मैं पूरा 1 महीना घर रहा हूँ। क्या 1 महीने में घर का खर्चा नहीं होता है? 8,000 की नौकरी में क्या करेगा आदमी? घर का खर्चा चलाएगा, अपना खर्चा चलाएगा या गाड़ी में तेल डाल के घूमेगा। उसमें भी ये होता है कि सब कुछ हम अपनी जेब से मेंटेन करें। विभाग की तरफ से हमें ऐसा नहीं है कि कोई प्लास मिल जाए या कोई सामान मिल जाए या सेफ्टी सामान मिल जाए। कोई विभाग की लापरवाही है, झेलनी हमें पड़ती है। सिर्फ काम करने की वजह है कि बेरोजगारी ना हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 7,000 8,000 में कोई नौकरी कर लेगा? वो भी इतनी रिस्की। फौजी को भी पता होता है कि गोली किधर से लगेगी आके, हमें नहीं पता कि करंट किधर से आके गिरेगा। सिर्फ आदमी दिखता है कि गिर गया। उसके बाद अगर कोई अपना स्टाफ होगा साथ में खड़ा हुआ तो वो उठा के लेके जाएगा। कंज्यूमर वो भी नहीं लेके जाता है। अभी सेठपाल के करंट लगा था हमारे, बहुत अच्छा लड़का था, 2 घंटे वहाँ पड़ा रहा। किसी ने देखा? नहीं देखा। 2 घंटे के बाद क्या हुआ? जब तक ड्रामा नहीं हुआ, जब तक उसे कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रति देखा जाए, कुछ ऐसा ना समझा जाए कि हम बिल्कुल कूड़े का ढेर हैं। और यही कूड़े के ढेर में अगर आग लग गई ना तो पूरे शहर को धुआं कर देगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुनीर को, साथी को वापस लाया जाए और इस चिंगारी को ना भड़काया जाए
ये मजदूर हैं, इन्हें काम कर रहे हैं, काम करने दिया जाए, इतना परेशान न किया जाए, न टॉर्चर किया जाए। ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से है, वरना कोई इतने पैसों में तनख्वाह में काम नहीं करने का। अगर कोई ड्राइवर भी काम कर रहा है तो 15,000 रुपये ले रहा है, वो भी सबसे कम से कम तनख्वाह कितनी है आज की? 18,000 रुपये। हम लोग कितने पे काम कर रहे हैं? 8,000 रुपये में। 8,000 रुपये में क्या कर लेगा कोई आदमी अपना? विभाग में इतना अंधेर कर दिया है, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चिंगारी को आग न लगाया जाए और अपने मुनीर साथी को हमारे वापस लाया जाए। साथी मुनीर को हटा दिया गया है, उस मांग पे बैठे हैं कि मुनीर को वापस रखा जाए, क्योंकि हमारा साथी, हमारा परिवार, स्टाफ हमारा ही है, बिजली विभाग में हमारा परिवार है। हम सुबह को घर से निकल रहे, हमें नहीं पता हम शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाओ, कुछ भी हो जाओ, हमारा कोई साथ नहीं देता अधिकारी, हमारा स्टाफ साथ देता है। मेरे करंट लगा था, मेरे पे 6 लाख रुपए लगेगा, आज तक के मैं कर्जा आ रहा, मुझे विभाग से कोई सहायता नहीं मिली। मेरी टांग की सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, कुल्ले की सर्जरी हुई भी, मुझे आज तक के 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। मैं आज भी कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मेरा जो सहारा लगा, जो कुछ मुझे करा, मेरे स्टाफ ने लगाया मेरा सहारा। मुझे किसी अधिकारी से कोई मदद नहीं मिली, किसी कंपनी से कोई मदद नहीं मिली, किसी ठेकेदार ने कोई मदद नहीं करी मेरी। कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा जो स्टाफ है, इसे मुनीर को भी वापस लाया जाए, और जो हमारे साथ दुर्घटनाएं घट रही है इसमें हमें अधिकारी कोऑपरेट करें, हमारी सहायता करें। हमारे संविदा कर्मी मुनीर भाई को जय साहब के द्वारा ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। हमारी मांग यही है कि मुनीर भाई को वापस लाया जाए, और हमारे 8,000 रुपये की तनख्वाह में संविदा कर्मी 24 घंटे कार्य कर रहा है, और 24 घंटे के अंदर कंज्यूमर के फ़ोन भी सुनना, उसे अपने घर की स्थिति को भी देखना और अपने घर को भी चलाना, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को दवाई तक भी नहीं दिला सकते। पहले विभाग का कार्य करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चों को भी पड़ोसी भी फ़ोन करके पड़ोसियों पे दवाई दिलवा रहे हैं हम, और विभाग के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। किसी भी संविदा कर्मी पे कोई भी सेफ्टी टूल नहीं मिला कंपनी के द्वारा, और जो भी संविदा कर्मी है ढंग से पूरी गर्मी में सो भी नहीं पाया। क्या 8,000 की नौकरी में हम अपना घर चला रहे हैं, जैसे किस तरह करके, और अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी सेफ्टी टूल, कोई सुविधा विभाग के द्वारा हमें नहीं मिली। 8,000 रुपये की नौकरी में 8,000 रुपये की नौकरी में कब कहाँ हमें सस्पेंड का लेटर मिल जाए या हमारी सेवा समाप्त कर दी जाए, उसका कुछ नहीं पता है। अधिकारी ऐसे सोचते हैं जैसे हमें 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, और हमसे ज़्यादा तनख्वाह एक चाय पे जो बर्तन, चाय की दुकान पर बर्तन मांगता है, उसे मिल जाती है 10,000 के आसपास। हमें 8,000 रुपये में सब कुछ करना पड़ता है, कंज्यूमर की गालें भी सुननी पड़ती है। अधिकारियों का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, एक तक संविदा कर्मी पे बिलिंग का भी काम दे दिया है, लाइन का भी काम दे दिया है, हर चीज़ का काम सब संविदा कर्मी के ऊपर डाल दिया है अधिकारियों के द्वारा। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारी तरफ सरकार ध्यान दे, और संविदा कर्मियों के द्वारा अधिकारी के द्वारा जो संविदा कर्मी को पीड़ित किया जा रहा है, उससे थोड़ी हमें मुक्ति मिले। और कोई ठोस वो नहीं है मुद्दा हटाने का। शिड्डोन वो पहले ही पेट्रोल बैन हो चुका है, 14 तारीख के लेटर है कोई, उसकी वजह से हटाया संविदा गया। कर्मी की तनख्वाह कितनी है और आपको सेफ्टी कितनी है, और अब तक की कितनी दुर्घटनाएं हो गई आपके विभाग में? तनख्वाह तो यही है, 8-9 हज़ार रुपये मिल रहे, उससे ही घर चल रहा, चूल्हा चल रहा है इन सबका। और सेफ्टी कुछ है ही नहीं, सेफ्टी तो नाम मात्र की है, सेफ्टी नहीं है कुछ भी, कंपनी का कुछ नहीं है। कंपनी ने कोई सेफ्टी किट दे ही नहीं रखी, हम लोगों को उपलब्ध नहीं करा रखी, तो इससे ही हमारा घर चल रहा है, इससे परिवार चल रहा। अभी आपने देखा भी होगा कि पीछे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके, उनमें उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक हमारा साथी था सुशील, लाइनमैन था गंगो में, वो टाउन में कार्य कर रहा था, तो 33 के भी एक टांग गवा के बैठ गया, उसने कोई पूछने वाला नहीं है। ये बाल वो भीख मांगने की स्थिति में है, तो अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही कुछ कंपनी कर पा रही। ऐसे तो सब के सब हटेंगे बेरा बेरा, ये तानाशाही चल रही है साहब की, हमारे जो पराग मौर्य जी हैं सब कोऑपरेट नहीं कर रहे। अभी मेरी बात भी हुई थी उनसे, हम सब इकट्ठे होकर उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि साहब ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, तो उसका कोई सही रिजल्ट नहीं था, सही बात करने का तरीका ही नहीं था।